तो आज हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो देख चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर एन एंड एम। अच्छा, इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है एन और एम, देन द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, बी बाई ए एन स्क्वायर। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स दिया हुआ m और n। ठीक है, आपको वैल्यू जो निकालना है वो आपको वैल्यू निकालना है इसका b बाई ए एन स्क्वायर प्लस सी प्लस b बाई ए एम स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, ये जो है m और n इसका रूट है, तो ठीक है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। यानी कि हम m और n इसमें पुट कर सकते हैं। तो पहले m पुट करते हैं, m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर m पुट कर दी। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2bm। ऐसा करने से क्या हुआ, हमको इसका वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू पता चलेगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू पता चल गया माइनस 2bm। ठीक है, अब उसी तरह करके हम लोग क्या करते हैं, इसका भी वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, कैसे, एक बार m पुट कर दिए, अब क्या पुट करते हैं इसमें, एक बार m, इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो जब n पुट करेंगे, क्योंकि n भी इसका रूट्स है, तो ए एन स्क्वायर माइनस 2bn प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ए एन स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2bn। तो यहाँ से आपको एक इसका वैल्यू मिल गया और एक इसका वैल्यू मिल गया। अब देखिए, अब वैल्यू आपको इसका निकालना है, तो b बाई ए एन स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 2bn। ठीक है, प्लस और इसका वैल्यू क्या निकाले, ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या निकाले हैं, यहाँ पर माइनस 2bm। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक, हाँ, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2bm, b से b गया और यहाँ भी b से b गया, तो एलसीएम जो क्या हो जाएगा इसका 2n। चाहे तो आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2nm। ठीक है, यहाँ से 2n से 2n गया, यानी कि m बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से m और 2 गया, यानी कि n बच जाएगा। अब m प्लस n और n इंटू m। अच्छा, क्योंकि m और n रूट्स भी है, तो हम जानते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, m प्लस n माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर माइनस b, तो यहाँ b का वैल्यू क्या है, माइनस 2b वैल्यू है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2b। और अगर m इंटू n का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, c बाई ए, क्योंकि रूट्स है। ठीक है, तो c बाई ए, c का वैल्यू यहाँ c ही है और a ही है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, m प्लस n का वैल्यू कितना निकाले, 2b, और m इंटू n का वैल्यू क्या निकाले, c बाई ए। अच्छा, 2b बाई ए का वैल्यू a ही है यहाँ पर, तो यहाँ a रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी a रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया ये वैल्यू क्या, 2b बाई ए। तो 2 से 2 गया, a से a गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गया, b बाई सी। इसी का वैल्यू हमको निकालना था ना, हमको वैल्यू इसी का वैल्यू निकालना था। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, b बाई सी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है वो डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, पहले कुछ नहीं किए, m और n को पुट कर दिए, उसके बाद इसको लेकर के चले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के चले। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, इसका वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी।
तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, बी सी जाएगा यानी कि ए क्यूब बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, बी क्यूब, वैसे ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए क्यूब, यहाँ पर हम अपने मन से क्या कर देंगे, -3abc और +3abc, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या कट के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक यहाँ पर कंडीशन आता है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0। ठीक है, अगर इफ़ इतना बराबर 0 हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसा लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये नाइन्थ में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये अगर ये होता, अगर इतना बराबर 0 है तो देन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर इसी का वैल्यू क्या बता दिया, 0, यानी कि जब इतना है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा बिल्कुल लिख सकते हैं इस इतना फॉर्मूला के जगह पर। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये हो गया इतना का फॉर्मूला। जब ये होता है तो ये लिख सकते हैं, बच गया क्या, +3abc बचा ना। ठीक है, ये वाला, और नीचे क्या बच गया आपका, abc। अब क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ बोल रहा है इसका वैल्यू क्या है, 0। तो 0 इंटू दिस सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बच जाएगा क्या, 3abc बचेगा ना, ये प्लस में है, और नीचे abc गया, वैल्यू क्या आ गया, 3 इसका वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल नाइन्थ का सिंपल क्वेश्चन है, तो आराम से आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फा इज़ नॉट इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ठीक है, ये आपको गिवन है। देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा और अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, यानी कि आपको वो इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, अल्फा बाई बीटा और दूसरा रूट बीटा बाई अल्फा। ठीक है, यानी कि ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट आपको ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, ये अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा। जस्ट रिवर्स, पहले हम लोग क्वेश्चन क्या करते थे कि अगर इस तरह के से है और अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स में सोचना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है क्वेश्चन ये, और इसका रूट अल्फा बीटा, इतना ना बोल करके आपको क्या बोल दिया, ये बोल दिया। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, तो अब आपको जो है इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, एक इस इक्वेशन का वैल्यू जिसका रूट क्या हो, ये और ये। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हैं रूट दिया हुआ है और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। तो हम एक बताएं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला बताए थे ना। तो हमको वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर आप एलसीएम ले लिया तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर x मिस हो गया, ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, पहले भी ये हम बता चुके हैं। ठीक है, और नीचे क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा इसलिए लिखे ताकि यहाँ से आपको इसका वैल्यू पता चल जाए। अगर आप ध्यान दीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी कि 5, वो ए का तो वैल्यू 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सी बाई ए यानी कि 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है 5, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो 3 है, और नीचे क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ये भी 3 है। अच्छा, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 6 19 बटे 3, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x और प्लस 3, और ये 3 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो 0, यानी कि ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ठीक है, प्लस है, ठीक। और अच्छा, और जो है इसका रूट दिया हुआ है tan 30 और tan 15, यानी कि इसका एक रूट जो है वो क्या है tan 30 और दूसरा रूट जो है यह tan 15। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका p 2 प्लस p माइनस क्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट। अच्छा, तो ये दोनों रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रूट दिया हुआ है, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये रूट मान लीजिए ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि tan 30 और प्लस tan 15, इसी को बोलेंगे सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू कितना है माइनस पी, और a का वैल्यू क्या है आपका 1, यानी कि ये आ गया माइनस पी, ठीक है। और उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि tan 30 इंटू tan 15 क्या होता है c बाई ए। c का वैल्यू जो है वो q है और a का वैल्यू 1, यानी कि ये निकल गया ये। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, उससे पहले tan 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 30 प्लस 15 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये 45 को 30 प्लस 15 ब्रेक कर दिए, और यहाँ पे क्या लगा देंगे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ भी 1, tan 30 का यहाँ दोनों का वैल्यू निकाले हैं माइनस पी, इधर वैल्यू हो गया क्या, और 1 माइनस tan 30 इंटू 15 का वैल्यू q, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 1 से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालना है इसका, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, और 1 को क्या भेज देंगे 1 को ऐसा कीजिए इधर ही रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए दोनों तरफ एक को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए एक इधर भी ऐड कर दीजिए और एक इधर भी ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस p माइनस क्यू बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सो नोट कर लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ, और an इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको देख के पता चल जाना चाहिए, ये जो है न्यूटन्स फार्मूला से, खाली एक वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ए एन माइनस 1 और ए एन, ठीक है। तो हम आपको बताए थे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या था, ए एन माइनस 1 और ए एन। तो हम आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है, न्यूटन्स फार्मूला। हम लोग किसको रिप्लेस करते थे, एक्स स्क्वायर को और एक्स को और 1 को। तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है पहले से बोल रहा है क्या क्या है, एक हमको ए एन माइनस 1 दिया हुआ और एक क्या दिया हुआ, ए एन दिया हुआ, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, ए एन प्लस 1 से, और एक्स को रिप्लेस करेंगे ए एन से, और 1 को रिप्लेस करेंगे ए एन माइनस 1 से। हम आपको बताए थे कि वैल्यू जब भी रखिए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। जैसे मान लीजिए एन का वैल्यू 6 रखिए तो 7, ठीक है, फिर 6 और फिर 5, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। बताए थे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन प्लस 1 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, ए एन, और माइनस 1 को क्या लिखेंगे, ए एन माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एन माइनस 1 एंड ए एन, ठीक है। इसका और इसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए ये 2 नंबर है, लेट से 2 नंबर है ए और बी। इसका अर्थमेटिक मीन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है ये दोनों का। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ और यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, या ऐसा कीजिए इसको उठा के इधर भेज दीजिए, बताते हैं क्यों। तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए और इसको भी उठा के किधर भेज दीजिए, इधर, ठीक है। दोनों से माइनस माइनस गया। अब अर्थमेटिक मीन इसका और इसका निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा ज़रा, यही नहीं हो गया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, और 2 से डिवाइड हो रहा है, यही हो गया अर्थमेटिक मीन। जब इधर से डिवाइड किए तो इधर भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या निकल गया, ये निकल गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। यानी कि इसको ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, 1/2 ए एन प्लस 1 ऑप्शन। तो ये आंसर हो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना था अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।